नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CMI फुलेरा की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कोई भी यदि एक संयुग्मी दिया हुआ हो u तो उसका प्रसंवादी संयुग्मी v कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड 2-3 सवाल भी किए थे और जो मेथड था उसको डिस्कस किया था। आज हम सीखेंगे कि यदि एक संयुग्मी दिया हुआ है u तो उससे पूरे के पूरे फंक्शन fz जो कि एनालिटिक फंक्शन होता है fz u प्लस आयोटा v वो कैसे पता करते हैं। देखो, जो पिछला मेथड था उससे भी पता कर सकते हैं क्योंकि u से v निकाल लिया था हमने और अब u और आयोटा v को यदि जोड़ देंगे तो fz आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो fz आएगा वो x और y की फॉर्म में आएगा, z की फॉर्म में नहीं आएगा। आप चाहो तो उसको एडजस्ट करके x और y को, ठीक है, z की फॉर्म में निकाल सकते हो कि x प्लस आयोटा y की जगह z पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो एडजस्टमेंट करना है, टर्म्स को रीअरेंज करना है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक सवाल में मैंने करके भी बताया था, लेकिन हर एक क्वेश्चन में कर लें तो उसके लिए अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग एडजस्टमेंट होगा और वो ज़रूरी नहीं हर बार हो जाए। तो डायरेक्ट fz निकालने के लिए हमारे पास में एक और मेथड है और जो रेस्पेक्टिवली आसान है थोड़ा, उसको बोलते हैं मिलने टॉमसन मेथड। ठीक है, तो आज वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिलने टॉमसन मेथड क्या है, ध्यान दें कि माना fz बराबर u प्लस आयोटा v एक विश्लेषिक फलन है। तो fz बराबर u प्लस आयोटा v एक विश्लेषिक फलन है तथा माना u दिया गया है। ठीक है, u दिया गया है और हमें fz ज्ञात करना है। ठीक है, कि fz क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है और उसमें से u दे दिया आपको और हमें fz ज्ञात करना है जहां u तथा v प्रसंवादी संयुग्मी है। ठीक है, तो यहाँ से हम v भी पता कर सकते हैं, fz भी पता कर सकते हैं, लेकिन मेन जो इसका पर्पस है वो क्या है, fz पता करना। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे fz, तो ध्यान दें अब कि fz कैसे पता करेंगे। तो इधर देखें कि चूंकि fz बराबर होता है u प्लस आयोटा v और इसको यदि और भी सही से लिखे हम तो u xy का फंक्शन होता है और जो v है वो भी xy का फंक्शन होता है। ठीक है, तो fz बराबर क्या होता है u प्लस आयोटा v, u और v दोनों के दोनों ही xy के फंक्शन होते हैं। ठीक है, x बराबर क्या होता है, अब ध्यान दें, x होता है z प्लस जेड बार बाई 2। पहली क्लास में बता चुका हूँ संयुग्मी के गुणधर्मों में। y होता है z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। ध्यान रहे, मैंने पहली क्लास में बताया था z होता है x प्लस आयोटा y, जेड बार होता है x माइनस आयोटा y। एक बार दोनों को जोड़ दो तो z प्लस जेड बार बराबर आ जाएगा 2x और वहाँ से x आ जाएगा z प्लस जेड बार बाई 2। एक बार दोनों को घटा दो आपस में और फिर तो जब आप दोनों को घटाओगे तो z माइनस जेड बार आ जाएगा 2 आयोटा y और अब 2 आयोटा का भाग दे दो तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पहले से पता है। तो कुल मिला के यदि ये वैल्यूज़ में पुट कर दूं तो जो fz है वो आ जाएगा u, x की जगह रख दो z प्लस जेड बार बाई 2, z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। तो ये तो x y की जगह पुट कर दिया, सेम टू सेम v में भी पुट कर दो, x की जगह z प्लस जेड बार बाई 2, y की जगह z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। इस तरीके से तो x और y की जगह वैल्यूज़ पुट करिए भाई, और कुछ नहीं किया है। और अब मैं यहाँ पे एक केस लेके चल रहा हूँ, यदि z बराबर जेड बार लें तो कि यदि z और जेड बार को मैं इक्वल लेके चलूँ कि यदि मैं मान लूँ z बराबर जेड बार तो क्या होगा। तो देखो, रख के देखो z बराबर जेड बार, देखे क्या होगा। तो fz किसके बराबर आएगा, तो fz बराबर u, तो z बार की जगह भी z रख दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने z बार को किसके बराबर मान लिया, z की बराबर, तो z बार की जगह भी z रख दो आप। तो z बार की जगह भी z रख दिया मैंने।
तो जहाँ जहाँ जेड बार है वहाँ वहाँ जेड पुट कर दें, तो जेड बार की जगह जेड, तो ये आएगा देखो जेड और जेड 2z का 2 कट जाएगा, जेड बचेगा, और यहाँ जेड में से जेड बार गया 0, आयोटा वी, जेड और जेड 2z का 2 कट जाएगा जेड, और जेड माइनस जेड 0। तो ये इस फॉर्म में आ गया कि यू जेड कोमा 0 प्लस आयोटा वी जेड कोमा 0। क्या बोल रहा हूँ मैं कि यू जेड कोमा 0 प्लस आयोटा वी जेड कोमा 0, इस फॉर्म में कौन आ गया, एफ जेड। ठीक है, तो एफ जेड इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 1। और अब ध्यान दें कि चूंकि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी एक विश्लेषिक फलन है, एक विश्लेषिक फलन है, अतः एफ डैश जेड जो कि डेरिवेटिव है एफ का जेड के रेस्पेक्ट में। ध्यान दो, जब मैंने आपको एनालिटिक फंक्शन पढ़ाया था और वो थ्योरम करवाई थी जिसको बोल रहे थे हम आवश्यक प्रतिबंध, नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन, क्या थी कि यदि कोई फलन विश्लेषिक है तो वो कौशी रीमान समीकरण को अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट करेगा। उस थ्योरम के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका हम डेरिवेटिव डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कि आप चाहे जेड के रेस्पेक्ट में यदि आपको डिफरेंशिएट करना है ना, आपको जेड के रेस्पेक्ट में करने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक्स के सापेक्ष आंशिक कर लें, आपका काम हो जाएगा। या फिर आप वाई के सापेक्ष आंशिक कर लें और उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस आयोटा से। ठीक है भाई, ये दो रिजल्ट मैंने आपको वहाँ समझा भी दिए थे और उनको डिराइव भी किया था कि आपको जब एफ डैश जेड निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो। एफ डैश जेड का मतलब तो है डेरिवेटिव ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू जेड, लेकिन यदि फंक्शन एनालिटिक है, फलन विश्लेषिक है, तो आप एफ का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके भी निकाल सकते हैं, या फिर वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने वहाँ डिस्कस किए थे, तो अब इसी का यूज़ कर रहा हूँ मैं, और मैंने बोला था मैं इनका यूज़ भी करूँगा, तो अब इन्हीं का यूज़ कर रहे हैं। तो देखो, जो एफ डैश जेड है भाई, उसको लिखेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स, और अब एफ की वैल्यू भी पुट कर दी मैंने, तो डेल एफ बाई डेल एक्स, एफ की वैल्यू पुट कर दी यू प्लस आयोटा वी, तो आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। तो ये आया एफ डैश जेड। अब ये जो एफ डैश जेड आया है, ये आया है डेल यू बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, तो क्या हमको दोनों दिए हुए हैं क्या, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल एक्स? नहीं, मैंने यहाँ लिखा है माना यू दिया गया है, तो केवल यू दे रखा है, तो डेल यू बाई डेल एक्स तो वहाँ से निकाल लूँगा जो भी यू दिया हुआ है, लेकिन क्या डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल पाएंगे? नहीं, डेल वी अपॉन डेल एक्स तो निकाल ही नहीं पाएंगे, वी तो दिया ही नहीं। तो हम यूज़ करेंगे कौशी रीमान समीकरणों का, और कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होगी क्यों? क्योंकि हम एनालिटिक फंक्शन बना रहे हैं भाई, हमको फंक्शन ही ऐसा चाहिए जो एनालिटिक हो, तो कौशी रीमान समीकरण तो संतुष्ट होगी। तो कौशी रीमान समीकरण क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल वाई के, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई, या यूँ लिखो डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये बराबर होती है माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई के। ये है कौशी रीमान समीकरण। ठीक है, इसको बोल दो आप समीकरण 2। तो कौशी रीमान समीकरण से, ठीक है, इसको बोल दो कौशी रीमान समीकरण, जहाँ लिखी हुई है समीकरण 3, तो समीकरण 3 का उपयोग करो, देखे 2 में, तो समीकरण 3 का उपयोग समीकरण 2 में कर रहे हैं, तो करें देखे। तो देखो, जब आप समीकरण 3 का उपयोग समीकरण 2 में करोगे तो जो चीज़ें आपको ज्ञात है, तो यू तो पता है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स तो आ जाएगा, आयोटा की जगह आयोटा, वी नहीं पता, वी तो दे ही नहीं रखा, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह यू के पदों में मान रखो, क्योंकि यू दिया हुआ है। क्या बोल रहा हूँ
कि डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह यू के पदों में मान रखो। क्यों? क्योंकि यू दिया हुआ है, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान है माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ये रख देता हूँ माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई। तो कुल मिला के ये आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये मान आया है एफ डैश जेड का। तो यहाँ तक लिखें, ठीक है। फिर इससे आगे, अब ध्यान दें इससे आगे, ठीक है। तो ये एफ डैश जेड का मान आया है, तो देखो एफ डैश जेड का मान आ गया केवल यू के पदों में, ठीक है। किसके पदों में आया? केवल यू के पदों में। तो जब u दिया हुआ है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स भी आ जाएगा। तो उस डेल यू अपॉन डेल एक्स को मैंने बोल दिया फाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई, क्योंकि u एक्स वाई के पदों में आएगा तो उसका अवकलन भी एक्स वाई के पदों में आएगा। और जो डेल u अपॉन डेल वाई है उसको बोल दिया मैंने साई ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये जो एफ डैश जेड है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह तो लिख देंगे फाई एक्स वाई और माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह रख देंगे साई एक्स वाई, ठीक है। मान लिया कि डेल यू अपॉन डेल एक्स को फाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई को साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई नाम दिया है इनको, ठीक है। एक्स वाई के फंक्शन है ये कि इसका मान भी एक्स वाई के टर्म्स में कुछ आएगा, इसका मान भी एक्स वाई के टर्म्स में कुछ आएगा। और अब देखो यदि मैं वापस से x की जगह वैल्यूज पुट करूं, क्या थी भाई x की वैल्यू? आपको ध्यान हो तो z प्लस जेड बार अपॉन 2, y की क्या थी? z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा माइनस आयोटा साई, x की वैल्यू थी z प्लस जेड बार अपॉन 2, y की थी z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। तो ये पुट कर दिया x y की जगह। और वापस से मैं केस लूँ क्या कि यदि z बार की जगह z पुट कर दें तो करके देखो z बार की जगह z, तो z बार की जगह z रखोगे, z और z 2z का 2 कट जाएगा तो केवल z। यहाँ z बार की जगह z रखोगे, z माइनस z 0, z बार की जगह z रखोगे, z और z 2z का 2 कट जाएगा z बार की जगह z रखोगे, z माइनस z 0, ठीक है। तो ये आ गया एफ डैश जेड। और अब मेरे को चाहिए एफ जेड, तो समाकलन कर ले जेड के सापेक्ष। तो समाकलन करने पर तो करो समाकलन एफ डैश जेड का, तो एफ जेड भाई एक बार अवकलन है ना, समाकलन कर दोगे एक बार मिल जाएगा एफ जेड। और यहाँ समाकलन कर ले, ठीक है। तो इस पूरे का समाकलन कर लेंगे जेड के सापेक्ष प्लस एक समाकलन नियतांक। तो ये सूत्र बन गया जब u दिया हुआ हो तब, ठीक है। तो ये सूत्र बन चुका है जब हमें u दिया हुआ हो तब एफ जेड ज्ञात करने का। कि एफ जेड कैसे ज्ञात करेंगे? इस सूत्र से पता कर लेंगे कि फाई जेड कोमा 0 माइनस आयोटा साई जेड कोमा 0 डी जेड प्लस सी से, कि इसका समाकलन करते ही डायरेक्ट एफ जेड आ जाएगा, ठीक है। और फाई साई कैसे निकालेंगे? डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, एक को फाई बोल देंगे एक को साई, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए फाई जेड कोमा 0 और साई जेड कोमा 0, तो वो कैसे आएगा? एक्स की जगह जेड और वाई की जगह 0 रखने से आ जाएगा, ठीक है। फाई जेड कोमा 0 और साई जेड कोमा 0। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। क्या करना है? यू दिया हुआ है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लो, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लो आंशिक अवकलन करके, एक को फाई बोल दो एक को साई, और फिर x की जगह z रख दो, y की जगह 0, x की जगह z, y की जगह 0, तो फाई जेड कोमा 0 साई जेड कोमा 0 का मान आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ रखो, समाकलन कर दो, आंसर, ठीक है। पूरा मेथड रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो कब? जब u दिया हुआ हो। तो बिल्कुल आसान सा काम है कि अवकलन करो, फाई साई मानो, x की जगह z, y की जगह 0 रखो, तो फाई जेड कोमा 0 साई जेड कोमा 0 आ गया। जैसे ही आया यहाँ रखो, समाकलन करो, आंसर। अभी करेंगे क्वेश्चन भी, ठीक है। तो ये तो कब? जब u दिया हुआ हो। अब अगला इसी में ही v दिया हुआ हो, तब क्या सूत्र बनेगा? तो अब देखो जब v दिया हुआ हो, तो अब इसी में ही जब
v दिया गया हो, ठीक है। कब बात कर रहे हैं हम, जब v दिया गया हो। तो लिखें यहाँ जब v दिया गया हो तब, ठीक है। इसी में यह अगला, जब v दिया गया हो तब समीकरण 2 व समीकरण 3 से, वापस से समीकरण 2 और 3 से, ठीक है। तो इसे नोट कर लें। फिर देखो, हाँ तो भाई अब ध्यान दे, देखो पहले u दिया हुआ था भाई, तो जब मेरे को u दिया हुआ था ना, तो यहाँ पे जो डेल v अपॉन डेल x था, दिख रहा है, उसको मैंने किस में चेंज कर दिया था, u में। क्यों? क्योंकि u दिया हुआ था, लेकिन अब की बार u नहीं दिया गया, अब की बार v दिया गया है। तो इसका मतलब ये v तो पता लग ही जाएगा, ये u पता नहीं लग पाएगा। तो इस u को किस में चेंज कर देंगे, v में, ठीक है। इस u को किस में चेंज कर देंगे, v में। तो करो चेंज। तो देखो इधर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये जो u है f डैश z बराबर, इस u को किस में चेंज कर दूंगा, v में। तो डेल u अपॉन डेल x की जगह डेल v अपॉन डेल y प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल x। तो ये 2 है, ये 3 है। अब की बार v दिया है, u नहीं दिया, तो इस u को v में चेंज कर दो। तो डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल x, इसकी जगह डेल v अपॉन डेल y। तो डेल v अपॉन डेल y, आयोटा की जगह आयोटा, डेल v अपॉन डेल x, ऐसे कैसे, ठीक है, ध्यान रहे। तो यह आ गया एफ डैश जेड का मान, आ गया एफ डैश जेड। वापस से वही, एक को नाम दे देंगे, अब दूसरे नाम देंगे यहाँ पे। तो अब क्या बोल रहा हूँ, माना डेल v अपॉन डेल y, इसको बोल दो आप g फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और डेल v अपॉन डेल x, इसको बोल दो h फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो एक को g नाम दे दिया कि डेल v अपॉन डेल y g एक्स वाई, और एक को डेल v अपॉन डेल x को h एक्स वाई। तो g और h नाम दिए हैं, रखो वहाँ पे। तो अतः f डैश जेड, एक की जगह तो रख दो जी एक्स वाई, आयोटा एक की जगह रख दो एच एक्स वाई, ठीक है। तो जी और एच, यदि जेड बराबर जेड बार लें तो वापस से बताओ, यदि जेड बार को भी जेड ही ले लूं, कि जेड बार की भी जगह जेड ही रख दूं, तो आपको पता होना चाहिए यदि जेड बार की भी जगह जेड ही रख देते हैं तो ये एक्स वाई, भाई x की जगह पहले तो z प्लस जेड बार रखते हैं, y की जगह z माइनस जेड बार रखते हैं, x की जगह z प्लस जेड बार, y की जगह z माइनस जेड बार रखते हैं। और फिर जब z बार को भी z ही ले लेते हैं तो x की जगह तो फाइनली z आ जाता है, y की जगह 0 आ जाता है, ठीक है ना। तो पूरी प्रोसीजर थोड़ी करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि x की जगह तो z आ जाता है, y की जगह 0, x की जगह तो z आ जाता है, y की जगह 0। कर चुके हैं ना पहले 2 बार, इसलिए कि जब आप z बार बराबर z ले लोगे, एक्स वाई का मान z और z बार के पदों में रख के, तो फाइनली x की जगह z आने वाला है, y की जगह 0। और अब समाकलन कर दो। तो समाकलन करने पर तो f डैश जेड का समाकलन तो हो जाएगा एफ जेड, इधर समाकलन हो जाएगा इस जी जेड कोमा 0 और आयोटा एच जेड कोमा 0 का, ठीक है, डी जेड प्लस सी, इस तरीके से। तो यह आंसर आएगा एफ जेड का। तो ये दूसरा सूत्र हो गया जब v दिया हुआ हो। तो एक सूत्र है u दिया हुआ हो तब, एक सूत्र है v दिया हुआ हो तब। तो देखो एक सूत्र में माइनस है, एक सूत्र में प्लस है। तो u के टाइम माइनस है, v के टाइम प्लस है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पहली बात तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, और दूसरी बात साई कौन होता है, फाई कौन होता है। तो साई होता है u का x के सापेक्ष अवकलन, ध्यान रहे, वो सॉरी फाई, तो फाई होता है u का x के सापेक्ष अवकलन, और साई होता है u का y के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्या है, x के सापेक्ष अवकलन फाई, और जो दूसरा वाला है वो y के सापेक्ष अवकलन। यहाँ उल्टा है, यहाँ पहले वाला y के सापेक्ष है, देखो जी ध्यान रहे, पहले वाला y के सापेक्ष और दूसरे वाला x के सापेक्ष है,
ठीक है, जी और एच, और प्लस है बीच में, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो डायरेक्ट एफ जेड निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं, एक तो यू दिया हुआ हो तब और एक वी दिया हुआ हो तब। तो हम आंशिक अवकलन करेंगे, फाई साई मानेंगे, डायरेक्ट सूत्र में रख के निकाल लेंगे। यहाँ भी आंशिक अवकलन करेंगे, जी एच मानेंगे, डायरेक्ट सूत्र में रख के निकाल लेंगे। ठीक है, पूरा प्रोसीजर रिपीट नहीं करेंगे। तो नोट करें इसे, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इसी के नीचे एग्जाम्पल है एक, वही ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर है 3.9.1, सिद्ध कीजिए कि फलन, तो फलन दिया हुआ है u e टू दी पावर x कोस y माइनस y साइन y, तो e टू दी पावर x कोस y माइनस y साइन y लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, तथा इसके संगत विश्लेषिक फलन, तथा इसके संगत विश्लेषिक फलन ज्ञात करें। लाप्लास समीकरण के काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं भाई, तो करवा के देखें एक बार वो लाप्लास समीकरण संतुष्ट, तो देख लो चलो इसमें। तो बाकी आगे से यदि कोई आता है लाप्लास समीकरण संतुष्ट करें तो फिर हम आप लोग कर लेना उसे, तो मैं डायरेक्ट विश्लेषिक फलन निकाल दूंगा। तो देखो u दिया हुआ है, तो u है e पे पावर x कोस y माइनस y साइन y। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले तो आप निकालो डेल u बाई डेल एक्स। तो डेल u बाई डेल एक्स क्या है, u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। ठीक है, तो करें u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, u डॉट v। तो पहले e पे पावर को छोड़ दिया, ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का x के सापेक्ष 1 कोस y ऐसे कैसे, और ये पूरा y का फंक्शन है 0, प्लस आपकी बार x कोस y माइनस y साइन y को छोड़ दिया, और e पे पावर x का करेंगे तो e पे पावर x। ठीक है, तो कुल मिला के ये आ जाएगा e पे पावर x कॉमन, तो यहाँ तो बचा कोस y और उधर बचेगा x कोस y माइनस y साइन y, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो एक बार आया है, अब इसी का ही दोबारा x के सापेक्ष, तो अंदर भी x है बाहर भी x है, तो वापस से u डॉट v, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले का करेंगे कोस y का 0, यहाँ x का 1 कोस y ऐसे कैसे y साइन y का 0, y का फंक्शन है, प्लस ब्रैकेट के अंदर है कोस y x कोस y माइनस y साइन y। ठीक है, e पे पावर x का e टू दी पावर x, और अब देख लो क्या आ रहा है, e पे पावर x कॉमन, तो यह है कोस y, फिर से प्लस में कोस y यहाँ, फिर से x कोस y माइनस y साइन y। तो ये ओवरऑल हो गया e पे पावर x कोस y 2 कोस y प्लस में x कोस y माइनस में y साइन y। तो इसको बोल दो समीकरण 2, डेल यू अपॉन डेल एक्स जहाँ आया था वहाँ समीकरण 1। तो ये डबल डेरिवेटिव अब y के सापेक्ष कर रहे हैं भाई u का, तो देखो केवल ब्रैकेट के अंदर अंदर ही है y, तो पहले e पे पावर x को छोड़ देंगे ऐसे कैसे ही बाहर, x कोस y, तो x तो ऐसे कैसे ही कोस y का माइनस साइन y। अब y साइन y का ध्यान रहे भाई, y साइन y का क्या होगा, y साइन y का u डॉट v से
कि पहले माइनस वाई को छोड़ दिया और साइन वाई का कोस वाई, फिर साइन वाई को छोड़ दिया और माइनस वाई का -1, इस तरीके से। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई का मान आएगा ई पे पावर एक्स माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई और माइनस साइन वाई। और अब करो इसी का ही दोबारा, तो देखें इधर डेल्टा 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो दोबारा करो y के सापेक्ष, तो बाहर तो e पे पावर x है, x का फंक्शन होगा नहीं, ऐसे कैसे रह जाएगा, ब्रैकेट के अंदर होगा साइन y का कोस y, तो माइनस x ऐसे कैसे साइन y का कोस y, फिर y कोस y का होगा तो माइनस y को छोड़ दिया और पहले कोस y का अवकलन कर रहे हैं माइनस साइन y, और फिर अब की बार कोस y को छोड़ देंगे y का -1। ध्यान रहे y कोस y का कैसे किया है, पहले माइनस y को छोड़ा है और कोस y का माइनस साइन y लिखा है उधर, और फिर कोस y को छोड़ा है और माइनस y का क्या किया है -1। ध्यान रहे, और यहाँ माइनस साइन y का माइनस कोस y, और अब देख लो कुल मिला के ये क्या आ रहा है, यह है माइनस एक्स कोस y माइनस माइनस, ठीक है, प्लस y साइन y, और ये भी माइनस का और ये माइनस प्लस, ये भी माइनस का, तो माइनस कोस y माइनस कोस y, तो -2 कोस y। चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, तो e पे पावर x कोस y प्लस का y साइन y माइनस का और 2 कोस y प्लस का, इसको बोल दो 4 और ये हो जाएगा 3। तो अब देखो समीकरण 2 और 4 को देखें, तो समीकरण 2 को यदि आप देखो तो 2 कोस y x कोस y और माइनस y साइन y साथ में e पे पावर x, और 4 को देखो तब भी यही है 2 कोस y x कोस y माइनस y साइन y e पे पावर x, लेकिन ये पूरा नेगेटिव है और यहाँ पे ये पूरा पॉजिटिव है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस से क्या मिलेगा भाई, 0। तो संतुष्ट है लाप्लास समीकरण, और ये मैंने बताया था इसको संतुष्ट करवाना बहुत आसान है, केवल अवकलन करना होता है और उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, आपने खूब किया है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो लाप्लास समीकरण तो आप संतुष्ट करवा लेना हर एक सवाल में, ठीक है, जिसमें भी बोले। अब हम एफ जेड निकालेंगे, तो नोट करें इसे। तो अब मेन काम है एफ जेड पता करना, वही मिलने टॉमसन मेथड से, कि यू दिया हुआ है तो एफ जेड कैसे आएगा। हाँ भाई, अब ध्यान दें, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को रख लो और डेल यू अपॉन डेल वाई को रख लो, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या था मिलने टॉमसन में जब u दिया हुआ हो, ध्यान रहे क्या था कि जो डेल u अपॉन डेल x होता है उसको तो बोलते हैं हम फाई x कोमा वाई, ये फाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और जो डेल u अपॉन डेल y दिया हुआ होता है उसको बोलते हैं हम साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो जो आपने डेल u अपॉन डेल x निकाला है उसको तो बोल देंगे फाई एक्स वाई। ध्यान रहे, जो डेल u अपॉन डेल y निकाला है उसे बोल देंगे साई ऑफ एक्स वाई, और यहाँ से हमको मान निकालना होता है फाई जेड कोमा 0 का। तो देखो फाई एक्स वाई का मान क्या है, ये मेरे को क्या चाहिए, फाई जेड कोमा 0, तो x की जगह क्या रखना है जेड और y की जगह क्या रखना है 0, तो रख दो इसमें, x की जगह क्या रखना है जेड, y की जगह 0, x की जगह जेड, y की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह z, ठीक है। तो जो भी फाई एक्स वाई है उसमें x की जगह z, y की जगह 0, तो e पे पावर z कोस 0 का मान 1, z कोस 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, तो ये आ गया e टू दी पावर z इंटू 1 प्लस जेड। तो ये तो आ गया फाई जेड कोमा 0। अब क्या चाहिए, साई जेड कोमा 0, तो रखो यहाँ, तो साई जेड कोमा 0, तो देखो वापस से वही x की जगह z, y की जगह 0, तो x की जगह z,
x की जगह z, y की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह z और y की जगह 0। तो देखो ये 0 हो जाएगा क्या भाई? देखो साइन 0 का मान 0, कोस यहाँ इस 0 से गुणा होके 0, साइन 0 का मान 0, यहाँ भी साइन 0 का मान 0। तो ये तो 0 हो गया कुल मिला के, कुछ बचा ही नहीं कि यहाँ साइन 0 की वजह से 0, यहाँ इस 0 से गुणा होके 0 और यहाँ साइन 0 की वजह से 0। तो कुल मिला के साई तो 0 आया, तो फाई का मान आया है केवल। तो अब सूत्र में रख के निकाल लेंगे। तो अब एफ जेड क्या है? एफ जेड के लिए फॉर्मूला है इंटीग्रल फाई जेड कोमा 0 माइनस आयोटा साई जेड कोमा 0 डी जेड प्लस सी। तो रखो इसमें फॉर्मूले में फाई जेड कोमा 0 का मान क्या है? फाई जेड कोमा 0 का मान है e⁻z इंटू जेड प्लस 1। तो e⁻z इंटू जेड प्लस 1 और साई जेड कोमा 0 तो वैसे ही 0 है, तो डी जेड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ठीक है, तो कर दो इंटीग्रेशन, किससे होगा? आइलेट खंडस विधि से हो जाएगा। तो ये पहला और ये दूसरा, वो एलजेब्रिक फंक्शन है जेड प्लस 1 और ये एक्सपोनेंशियल। तो एलजेब्रिक पहले आता है। तो क्या है फॉर्मूला? पहला फंक्शन ऐसे कैसे, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन जेड प्लस 1 का, दूसरे का समाकलन और फिर ये जो प्रोडक्ट आएगा इनका जो गुणा आएगा उस पूरे का समाकलन प्लस सी। तो जेड प्लस 1 ऐसे कैसे, e⁻z का समाकलन e⁻z, यहाँ जेड प्लस 1 का अवकलन, तो देखो जेड का तो 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, e⁻z का समाकलन e⁻z डी जेड प्लस सी। तो जेड प्लस 1 e⁻z माइनस e⁻z का समाकलन e⁻z प्लस सी। e⁻z कॉमन ले लो तो यहाँ जेड प्लस 1 बचा, यहाँ -1 प्लस सी। तो 1 से 1 कट गया, तो जेड e⁻z प्लस सी ये आ जाएगा एफ जेड। तो आपने देखा यहाँ कितनी आसानी से आ गया एफ जेड। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा आसान है एफ जेड निकालने के लिए। अब ध्यान दें, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं जिसमें यू दिया हुआ हो। ठीक है, और हमको क्या पता करना हो? एफ जेड ई। तो देखो तो सी है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर है 3.10.21। तो एग्जाम्पल नंबर है 3.10.21। ठीक है, उसके सी की बात कर रहे हैं। तो क्या है? यू एक्स वाई, बाकी ए बी आप देख लेना। ठीक है, उनके जैसे सवाल कर चुके हैं इसलिए। तो यह है साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस में 2 कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई, ये है। ठीक है, तो क्या करना है इसमें? एक तो लाप्लास समीकरण संतुष्ट करवानी है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि एक तो लाप्लास समीकरण संतुष्ट करवानी है और दूसरा काम क्या है? एफ जेड पता करना। तो मैंने आपको बताया लाप्लास समीकरण आप करवा लेना। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव करना होता है और प्लस में डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल्टा 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर को 0 करना होता है, वो हो जाता है। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब एफ जेड कैसे पता करते हैं? मेन फोकस वहाँ है। ठीक है, तो एफ जेड तो वापस से यू ही दिया हुआ है। तो एफ जेड के लिए हमको क्या चाहिए? एक तो डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो निकालो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो साइन x का कोस x, कोस हाइपरबोलिक y ऐसे कैसे, कोस x का माइनस साइन x, तो माइनस का 2 साइन x, साइन हाइपरबोलिक y ऐसे कैसे, x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 0, 4xy में से x का 1 हो गया तो बच गया 4y। तो कुल मिला के ये आया कोस x कोस हाइपरबोलिक y माइनस 2 साइन x
साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस में 2x प्लस 4y। तो ये आया है डेल यू अपॉन डेल एक्स। और आपको पता होना चाहिए डेल यू अपॉन डेल एक्स को बोलते हैं हम फाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो इसी को ही क्या बोल दिया करते हैं, फाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई। और यहां से हम फिर किसका मान निकालते हैं, फाई जेड कोमा 0। कैसे निकालते हैं, x की जगह z रखा है, y की जगह 0, x की जगह z, y की जगह 0। तो रख दो पूरे के पूरे फंक्शन में x की जगह z, y की जगह 0, तो cos 0। x की जगह z, y की जगह 0, x की जगह z, y की जगह 0। तो cos 0 का मान 1, तो आ गया cos z। sin 0 का मान 0, तो 2z। तो ये आ गया cos z प्लस 2z। ठीक है, फाई जेड कोमा 0 का। और अब करो डेल u अपॉन डेल y ज्ञात। तो u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ये रहा u, ध्यान रहे भाई यहाँ पे y के सापेक्ष कर रहा हूँ। अब तो देखो साइन x ऐसे कैसे, कोस हाइपरबोलिक y का साइन हाइपरबोलिक y। मैंने बताया था हाइपरबोलिक फंक्शन में प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, डायरेक्ट साइन का कोस हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक। अब इस पे y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो 2 कोस x ऐसे कैसे, साइन हाइपरबोलिक y का कोस हाइपरबोलिक y। ठीक है, एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y, यहाँ y का 1 हो जाएगा तो बचेगा 4x। ठीक है, तो यह आया साइन x साइन हाइपरबोलिक y। ठीक है, प्लस में 2 कोस x कोस हाइपरबोलिक y, माइनस में 2y प्लस में 4x। और यहाँ से भी हमको किसका मान निकालना है भाई, डेल u अपॉन डेल y, इसी को ही तो बोलते हैं साई एक्स वाई। तो डेल u अपॉन डेल y इसी को बोलते हैं साई एक्स कोमा वाई। तो इसकी जगह लिख देता हूँ यहाँ साई एक्स कोमा वाई। ठीक है, डेल u अपॉन डेल y को। और मान किसका चाहिए, अब हमें चाहिए होता है साई जेड कोमा 0 का। तो x की जगह z, y की जगह 0, x की जगह z रखा है, y की जगह 0। तो रखो पूरी की पूरी इक्वेशन में x की जगह z, y की जगह 0, x की जगह z, y की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह z। तो साइन 0 का मान 0, तो ये तो 0 हो गया। कोस 0 का मान 1, तो आया 2 कोस z, ये 0 हो गया, प्लस में 4z। तो कुल मिला के साई z कोमा 0 का मान आ गया 2 कोस z प्लस 4z। ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो एफ डैश जेड का सूत्र है उसमें मान रख दो। तो चूंकि एफ डैश जेड क्या होता है भाई, इंटीग्रल फाई जेड कोमा 0 माइनस आयोटा साई जेड कोमा 0 डी जेड प्लस में समाकलन नियतांक सी, इस तरीके से। तो रखो मान। तो देखो इंटीग्रल फाई जेड कोमा 0 ये रहा, क्या है फाई जेड कोमा 0, कोस 2z, नहीं कोस जेड कि कोस जेड प्लस 2z। तो ये तो है फाई जेड कोमा 0 माइनस आयोटा साई, तो माइनस आयोटा। और अब देखो साई का मान क्या है, तो साई जेड कोमा 0 है 2 कोस जेड प्लस 4z। तो 2 कोस जेड प्लस 4z डी जेड, और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ठीक है, इस तरीके से। तो वैल्यू पुट करिए केवल। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो देखो कोस जेड कॉमन लो। तो कोस जेड कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -2 आयोटा, तो 1 - 2 आयोटा ये कोफिशिएंट है कोस जेड का। ध्यान रहे भाई, कोस जेड यहाँ कोफिशिएंट गुणांक 1 है या -2 आयोटा। ठीक है, और क्या दिख रहा है कॉमन, और कॉमन दिख रहा है 2z। तो 2z का गुणांक यहाँ पे 1 और यहाँ 2z का गुणांक देखो 4z है, तो 2 बचेगा, तो -2 आयोटा। तो यहाँ 2z का गुणांक 1, यहाँ 4z है, तो 2 बचेगा, आयोटा बचेगा, तो 1 - 2 आयोटा। ठीक है,
क्लियर, डी जेड प्लस सी। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं 1 माइनस 2 आयोटा कॉमन आ गया ओवरऑल, तो 1 माइनस 2 आयोटा कॉमन आके बाहर, तो अंदर बचा कोस जेड प्लस 2z डी जेड प्लस सी। और अब कर लो इंटीग्रेशन, तो कोस जेड का इंटीग्रेशन साइन जेड और 2z का z² प्लस सी। ठीक है, तो z का इंटीग्रेशन z²/2। तो अब आप देख सकते हैं 2 से 2 कट चुका है भाई, तो कुल मिला के ये आ चुका है 1 माइनस 2 आयोटा और इसके ब्रैकेट में है साइन जेड प्लस z² प्लस में सी। तो ये एफ जेड, तो नोट करें। तो अब कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3.10.17। ठीक है, बाकी ऐसे जितने भी सवाल हैं, चाहे वो अनसोल्ड में हो चाहे सोल्ड में हो, एग्जाम्पल्स की फॉर्म में, वो आप ले एक बार कर लेना भाई, जितने भी हों एक बार ट्राई कर लेना। कोई नहीं आया तो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे क्लास में। तो अब है 3.10.17। ठीक है, क्या दिया हुआ है, यदि स्मॉल एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी है, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, का एक विश्लेषिक फलन है। क्या बोला है कि स्मॉल एफ जेड स्मॉल जेड का एक विश्लेषिक फलन है और u माइनस वी दिया है, कि u माइनस वी दे दिया आपको e पे पावर x कोस y माइनस साइन y। तो करना क्या है, एफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात करें, ये पूछा है। ठीक है, तो अब इस सवाल में और जो हमने पिछले सवाल किए थे उनमें क्या फ़र्क था। देखो, हमने मिलने टॉमसन मेथड पढ़ा, उसमें हमको 2 कंडीशन पढ़ी कि एक तो जब हमको u दे दिया जाए तब, और एक v दे दिया जाए तब। तो 2 ही सूत्र थे हमारे पास में, एक तो u के लिए एक v के लिए। u वाले सवाल हमने कर लिए, v होता तो v वाले भी हो जाते दूसरे वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अब इसमें ना तो u दिया हुआ है और ना ही इसमें v दिया हुआ है, इसमें तो u और v का डिफरेंस दिया हुआ है u माइनस वी, और फिर भी हमसे स्मॉल एफ जेड पूछा है। मतलब वो जो 2 सूत्र हमने निकाले थे वो तो काम करेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि एक u के लिए था एक v के लिए, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो कुछ नया ही डिराइव करना पड़ेगा, क्योंकि u माइनस वी है। तो अब देखो वो नया फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। तो अब इसी का सॉल्यूशन है, तो क्या है, चूंकि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी है। ठीक है, आप क्या करो, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो, आयोटा इंटू एफ जेड, आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हो जाएगा यू आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर वी, आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया पूरे फंक्शन को, तो u इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो माइनस वी, और अब ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब इन दोनों को ऐड करो तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो एफ जेड प्लस आयोटा एफ जेड, तो एफ जेड प्लस आयोटा एफ जेड, यहाँ पे है u प्लस आयोटा v और इधर है u आयोटा माइनस वी। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं एफ जेड कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 प्लस आयोटा, तो एफ जेड कॉमन तो बचा 1 प्लस आयोटा। यहाँ मैं देखूँ तो u माइनस वी, भाई रियल पार्ट जो बिना आयोटा वाले हैं एक साथ, तो u माइनस वी। ठीक है, जो आयोटा वाले हैं वो एक साथ, तो u प्लस वी, तो u आयोटा v आयोटा, तो u प्लस वी। और अब देखो आप, यदि इस पूरे को मैं कैपिटल एफ जेड बोल दूं, इस पूरे को कैपिटल u बोल दूं और इस पूरे को कैपिटल v बोल दें, ठीक है, आयोटा की जगह आयोटा है ही, तो ये वापस से एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v की फॉर्म में आ गया क्या भाई। देखो, कैपिटल एफ जेड बराबर कैपिटल u प्लस आयोटा कैपिटल v आ गया उसी फॉर्म में।
जहां हमें दिया हुआ क्या है, कैपिटल यू, क्योंकि यू माइनस वी दे रखा है ना, तो इसका मतलब कैपिटल यू दिया हुआ है। तो कैपिटल यू दिया हुआ है तो कैपिटल एफ जेड निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जब स्मॉल यू दिया हुआ होता था तो फॉर्मूले से स्मॉल एफ जेड आता था। अब कैपिटल यू दिया हुआ है तो कैपिटल एफ जेड आएगा। लेकिन वो काम कब कर सकते थे, जब स्मॉल एफ जेड विश्लेषिक होता था तब। तो यहाँ भी देखना पड़ेगा कैपिटल एफ जेड विश्लेषिक है या नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल एफ जेड एक्चुअल में है क्या, स्मॉल एफ जेड इंटू कोई फाइनाइट नंबर। 1 प्लस आयोटा क्या है, कोई फाइनाइट नंबर ही तो है, इनफाइनाइट थोड़ी है। तो जब तक फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्मॉल एफ जेड विश्लेषिक है तो वो 1 प्लस आयोटा से गुणा होगा तब भी विश्लेषिक ही रहेगा, तो इसका मतलब कैपिटल एफ जेड भी विश्लेषिक ही रहेगा। ठीक है, तो ये विश्लेषिक है, कैपिटल यू दिया हुआ है तो कैपिटल एफ जेड आ जाएगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ लिख देंगे स्मॉल एफ जेड विश्लेषिक है, तो अतः कैपिटल एफ जेड बराबर 1 प्लस आयोटा इंटू स्मॉल एफ जेड भी विश्लेषिक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कैपिटल एफ जेड भी विश्लेषिक होगा। तो कुल मिला के अब क्या दिया है, तो कुल मिला के दिया है कैपिटल यू। ठीक है, ध्यान रहे। तो अब ध्यान दें, अब आगे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, दिया है कैपिटल यू। तो कैपिटल यू दिया है u माइनस वी, कितना दिया है, ये दिया है e पे पावर x कोस वाई माइनस साइन वाई। ठीक है, कि e पे पावर x कोस वाई माइनस साइन वाई। तो जब कैपिटल u दिया है तो कैपिटल एफ जेड निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकलेगा, डेल कैपिटल U अपॉन डेल एक्स निकालो पहले। तो करो x के सापेक्ष e पे पावर x का e पे पावर x कोस वाई माइनस साइन वाई, ऐसे कैसे। और इस डेल कैपिटल U अपॉन डेल एक्स को ही क्या बोलते हैं भाई, फाई फंक्शन। ध्यान रहे, डेल U अपॉन डेल एक्स को ही क्या बोलते हैं, फाई फंक्शन। तो ये आ गया फाई फंक्शन। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फाई जेड कोमा 0, x की जगह z, y की जगह 0, तो x की जगह z, y की जगह 0। कोस 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, तो 1 इंटू ई टू दी पावर जेड, ई टू दी पावर जेड ही हो जाएगा। तो आ गया फाई जेड कोमा 0 का मान। अब डेल कैपिटल U अपॉन डेल वाई ये निकालो। तो ये रहा कैपिटल U, करो y के सापेक्ष e पे पावर x, ऐसे कैसे, कोस y का माइनस साइन y, और साइन y का कोस y। ठीक है, और डेल u अपॉन डेल y, इसी को क्या बोलते हैं, साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो आ गया e पे पावर x, माइनस कॉमन आ ही जाएगा बाहर, साइन y प्लस कोस y। ठीक है, कि साइन वाई प्लस कोस वाई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साई जेड कोमा 0, तो x की जगह z, y की जगह 0, तो x की जगह z, y की जगह 0, तो साइन 0 कोस 0, वापस से कोस 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, तो आ जाएगा माइनस ई टू दी पावर z। ठीक है, कोस 0 का मान 1 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गए इस तरीके से। ठीक है, तो फाई भी आ गया, साई भी आ गया, तो कैपिटल एफ जेड आ जाएगा। तो ध्यान रहे कैपिटल एफ जेड आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन कैपिटल यू के हिसाब से चल रही है भाई, तो कैपिटल एफ जेड आएगा। और जब कैपिटल एफ जेड आ जाएगा तो कैपिटल एफ जेड की जगह क्या पुट करना है, 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड। ध्यान रहे कैपिटल एफ जेड की वैल्यू है
वन प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड, तब जाके स्मॉल एफ जेड आएगा। ठीक है ना, तो अभी मिटा देता हूँ मैं। तो अब मिलने टॉमसन मेथड से ठीक है, क्या था, कैपिटल एफ जेड आएगा यहाँ पे कि फाई जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा साई जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से। तो रखो वैल्यू, तो फाई जेड कोमा जीरो की वैल्यू है ई टू दी पावर जेड माइनस आयोटा, साई जेड कोमा जीरो की वैल्यू है माइनस ई टू दी पावर माइनस जेड डी जेड प्लस सी। तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो ई टू दी पावर जेड कॉमन दिख रहा है, तो ई टू दी पावर जेड कॉमन, यहाँ बचेगा एक और यहाँ माइनस माइनस प्लस आयोटा डी जेड प्लस सी, इस तरीके से। ठीक है, तो अब एक प्लस आयोटा तो आ जाएगा पहले बाहर और फिर समाकलन हो जाएगा ई टू दी पावर जेड डी जेड, और ई टू दी पावर जेड का समाकलन क्या होता है भाई, ई टू दी पावर जेड ही होता है प्लस सी। तो ये मान आया है कैपिटल एफ जेड का, मेरे को चाहिए स्मॉल एफ जेड, तो कैपिटल एफ जेड का मान रख दूंगा। क्या है कैपिटल एफ जेड का मान, वन प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड, तो वो रख दिया कैपिटल एफ जेड का मान वन प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड। तो यहाँ भी वन प्लस आयोटा ए टू दी पावर जेड प्लस सी। अब स्मॉल एफ जेड चाहिए, ठीक है, तो वन प्लस आयोटा का भाग दे दो, तो यहाँ तो वन प्लस आयोटा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो कौन कट जाएगा, वन प्लस आयोटा। ठीक है, ध्यान रहे, तो वन प्लस आयोटा कट जाएगा ई टू दी पावर जेड, और यहाँ सी में भाग लगेगा, तो सी में भाग लगेगा तो ये हो जाएगा सी डैश। ठीक है, कि सी अपॉन वन प्लस आयोटा, तो सी अपॉन वन प्लस आयोटा को लिख दिया सी डैश। ठीक है, इस तरीके से। तो यह आंसर है स्मॉल एफ जेड का। तो ये एक और दूसरे टाइप का सवाल हो गया कि जब u माइनस वी दिया हुआ हो तब एफ जेड लिखेंगे, आयोटा से गुणा करवाएंगे, u माइनस वी यू प्लस वी आएंगे, एक को कैपिटल यू कैपिटल वी, और फिर उसके हिसाब से देख लेंगे कैपिटल यू दिया हुआ है तो सेम यही फॉर्मूला, वहाँ से कैपिटल एफ जेड, और कैपिटल वी दिया हुआ है, कैपिटल वी मतलब यू प्लस वी दिया हुआ है, तब फिर वही जी एच वाला। ठीक है ना, तो टोटल मिला के चार टाइप के हो गए कि स्मॉल यू स्मॉल वी तो डायरेक्ट ही, और यू माइनस वी यू प्लस वी तब कैपिटल यू और कैपिटल वी में कन्वर्ट करके। ठीक है।